मनेंद्रगढ़ के इस पावन धरा को नमन करता हूं और दादा पेन वासी दादा मरकाम जी को सादर नमन आशीर्वाद लेते हुए शक्ति के माध्यम से मैं पहले बार उनको नमन करते हुए आज 12वां साल जो मनेंद्रगढ़ के इस धरा पर गौरा पूजा का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे बीच युवाओं के प्रेरणा स्रोत गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे भैया माननीय श्याम सिंह मरकाम जी, उनके चरणों में मैं सादर सेवा जुहार करता हूं। साथ में हमारे बीच इस कार्यक्रम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सम्माननीय भैया संतोष चंद्राकर जी, उनको भी मैं सादर सेवा जुहार करता हूं। राष्ट्रीय महामंत्री हमारे बीच सम्माननीय डॉक्टर LS उदय जी, हमारे बीच प्रदेश के जो पदाधिकारी प्रदेश महासचिव सम्माननीय DL भास्कर जी, मध्य प्रदेश से चलकर यहाँ आए हमारे बीच सम्माननीय राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव राम खिलावन तिवारी जी, प्रदेश सलाहकार मध्य प्रदेश सम्माननीय चतुर्वेदी जी और प्रदेश के हमारे समस्त पदाधिकारीगण, युवा प्रभाग के पदाधिकारीगण, JSU के पदाधिकारीगण और तमाम इस कार्यक्रम में आए हमारे मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, युवा शक्ति, सबको मैं सादर सेवा जोहार। जय सेवा, जय फड़ापेन, चला के रहेंगे सजोर पेंता। साथियों, कोई भी समाज तब तक हारा नहीं माना जा सकता जब तक उसकी संस्कृति क्या है, जिंदा है। तो आज हमारा जो हम विजय महोत्सव कार्यक्रम जो मना रहे हैं, जो हजारों साल से जो संस्कृति है हमारे समाज में प्रचलित है, उसको लगातार देश के अलग भागों में जो जनजाति समाज है और फिर ये ट्राइबल समाज है, मूल निवासी समाज है, वो अपने रीति रिवाजों के माध्यम से जाना जाता है और लगातार हम लोगों ने अपने संस्कृति में इसको बचा कर रखा है। तो दादाजी का जो यहाँ का जो स्थापना था, उनके कर कमलों से मनेंद्रगढ़ में लगातार चलता रहा, उसका परिणाम है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बात कहा कि इसका जो चर्चा पूरे देश में होता है कि मनेंद्रगढ़ में लोग इकट्ठा होकर गौरा पूजा का करते हैं। दीपावली के दिन लोग इतना काफी बिजी अपने पूजा पाठ में व्यस्त होने के बाद भी हजारों के संख्या में लोग मनेंद्रगढ़ आते हैं। ये भी एक ऐतिहासिक है साथियों। इसी के लिए आप सभी लोगों के लिए मैं एक बार जोरदार तालियों से आप सबको स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि जिस धरती पर आप खड़े हैं, जिस गोंडवाना आंदोलन के लिए हम खड़े हैं, उसका पहचान और एक धरोहर जो पूरे विश्व में जाना जाता है, और ये आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर जो मनाते हैं, इसी का परिणाम है कि आज आप लोगों के काफी लड़ाई के बाद जो मनेंद्रगढ़ का जो पुराना 25 करोड़ वर्ष पूर्व जो फासिस्ट पार्क गोंडवाना फासिस्ट पार्क है, उसका नाम भी गोंडवाना फासिस्ट पार्क के नाम पर प्रशासन को रखना पड़ा साथियों। इस एकता का प्रतीक है, ये आप सभी लोगों को जागने का प्रतीक है कि आप लोग सब जागृत होकर इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम को आप लोग मना रहे हैं और मनाते रहना है। इसी के लिए साथियों मैं आपको बता दूं कि दादा ने जो समग्र विकास क्रांति आंदोलन चलाया है,
जिसमें हमको अपने संस्कृति को बचा कर रखना है, अपने सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्रों में भी काम करने की जरूरत है। लेकिन इस साथियों, विडंबना की बात है कि ये जो 70 साल के आजादी में देश और इस राज्य में जिस तरह से यहाँ के मूल निवासियों की संस्कृति के साथ, उनके साथ खिलवाड़ होता जा रहा है, क्योंकि आज गोंडवाना जो इस धरती पर राज करने वाले जो हम सभी लोग जो यहाँ पर आए राजा महाराजा लोग, उनकी स्थिति 70 साल के आजादी में हमको सरकार में भागीदारी नहीं मिली। और यहाँ तक कि मैं बताऊं कि जो सरकार छत्तीसगढ़ में, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर अभी बघेल की सरकार हो, दोनों ने हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है। हमारे जो विकास काम होना चाहिए वो उस पर भी हमारे साथ न्याय नहीं किया है। अभी आप सभी लोगों को पता है कि जिस तरह से पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने हमको जो आरक्षण, जो आदिवासियों का जो आरक्षण था, यहाँ 32% का आरक्षण जो यहाँ की जनसंख्या है, उसके आधार पे 2005 में केंद्र सरकार का जो आदेश था कि छत्तीसगढ़ को 32% का जो आदिवासी की का जो संख्या है, उसके आधार पे इनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन साथियों, इसके बाद भी जो पिछली जो भाजपा की सरकार है, उन्होंने इस पर कोई भी अमल नहीं किया। इसको लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा मरकाम जी के नेतृत्व में और सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में जो लड़ाई रायपुर में लड़ी गई, तब जाके हम सभी लोगों को 32% का आरक्षण 2012 में दिया गया था। लेकिन अभी की जो सरकार है बघेल की, उन्होंने कोई भी प्रयास, उस समय जो कोर्ट में जो याचिका हमारे विरुद्ध में, जो आरक्षण के विरुद्ध में लगाया गया था, बिना तैयारी कोई भी प्रयास नहीं किया। और अभी मैं बता दूं कि आदिवासियों का जो आरक्षण है 32%, उसको भी हटा दिया गया है। वो 20% पुनः यथावत रख दिया गया है। इसका जो आप सभी लोगों ने 10 तारीख को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में सभी जिला मुख्यालयों में आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देने का काम किया है, इस लड़ाई को हमको आगे रखना है साथियों। आने वाले समय में हम अभी तारीख जो तय किया गया है वो फिर से एक बार जारी किया जाएगा। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में रायपुर में जो विधानसभा और या मुख्यमंत्री का जो भवन का घेराव करने के लिए आप सभी लोग यहाँ से, आप लोगों को जाने की जरूरत है। चलना है कि नहीं? चलना है ना, क्योंकि अधिकार आपको, आपका जो हक अधिकार है उसको भी लेने के लिए लड़ना पड़ेगा। इसीलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ही एक विकल्प है छत्तीसगढ़ में, ताकि आपका विकास किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं, ये इस समाज के साथ हमेशा धोखा किया है। इसीलिए आप इनके बहकावे में मत आइए। चाहे यहाँ के हमारे जो विधायक हो, छत्तीसगढ़ में 30 से ज्यादा विधायक अनुसूचित जनजाति से आते हैं, लेकिन साथियों अभी तक कोई एक बयान नहीं आया। हमारे जो युवा साथी हैं, चाहे हमारे जीएसयू के भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी शैक्षणिक संस्थानों में जो रिजर्वेशन मिलता था वो प्रभावित हो गया। उनके जो काउंसलिंग है रुक गया। अभी जो नौकरी था, नौकरी में जो काउंसलिंग लेटर देना था, हमारे लोगों को रोजगार मिलता, जो नौकरियां मिलता, उसका भी कटौती हो रहा है साथियों। इसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा और 2023 में अपने हक अधिकार के लिए, बचाने के लिए उसके कुर्सी से उतारने का काम करना पड़ेगा। इसके लिए आप सभी को अभी से तैयार हो जाना है, अभी से तैयार हो जाना है। विधानसभा 22 जो तैयारी करने की जरूरत है, पोलिंग बूथ पर जाने की जरूरत है, वहां पर ये बातों को आपको बताना है। चाहे दादा मरकाम जी ने जो लड़ाई लड़ा, जो हमको अंतिम लक्ष्य तक पूरा करने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए
आपके हक अधिकार को बचाने के लिए इस लड़ाई को लेकर गांव-गांव तक जाना है, पोलिंग बूथों में ये बात को बताना है। क्योंकि आज संजीवन टांडिया जी के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सुनने आए हैं, तो मेरा विनम्र आग्रह है युवा साथियों से कि आप लोग कमर कस लें और दादा का जो 1 to 10 फार्मूला है, जिसके तहत हर व्यक्तियों को 10 व्यक्तियों को समझाने का काम करना है। साथियों, अगर ये काम आप कर लिए तो 2023 में सरकार आपकी होगी, मुख्यमंत्री भी आपका बेटा बनेगा। साथियों, इसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के। थोड़ा हाथ खड़ा करिए कि अब भी किसी का खून न खौला, वो खून नहीं, वो पानी है। और अब भी आप गोंडवाना आंदोलन में काम ना कर पाए, बेकार आपकी जवानी है, बेकार आपकी जवानी है। तो सजोर पेंटा, सजोर पेंटा। साथियों, आप सभी लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम को सुनना चाहते हैं, मैं भी आप सबको समझता हूं, आपके भावनाओं को। तो मैं इसी के साथ कि आप गोंडवाना आंदोलन को गांव-गांव तक लेकर जाइए, क्योंकि ये जो जगह है हमारे कोरिया और सरगुजा के लिए एक तरह से एक अच्छा संदेश, साल भर के लिए आपको एक ऊर्जावान बनाए रखने के लिए दादा मरकाम जी का आशीर्वाद, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस जो कार्यक्रम को नहीं छोड़े। लगातार 12वां जो साल आज हम मना रहे हैं, जब भी दादाजी यहाँ पर थे, आप सभी लोगों को नया ऊर्जा देने के लिए उपस्थित रहते थे। आज भी एक शक्ति के रूप में आपके बीच में, अदृश्य शक्ति के रूप में उपस्थित होकर आप सभी को एक नया ऊर्जा प्रदान करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सबको जय सेवा, जय फड़ापेन। चला के रहेंगे, बना के रहेंगे। धन्यवाद।